Hello students, how are you? We have completed our present tense and from today we are moving on past tense and today we will discuss about the past simple tense. तो past simple tense में हम first of all आइडेंटिफिकेशन टेंस की देखेंगे। तो पास्ट सिंपल टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो एक सेंटेंस के अंदर हमको देखकर करना है वर्ब से। अगर गिवन वर्ब जो कि आपकी मेन वर्ब होगी, अगर वो सेकेंड फॉर्म उसकी गिवन है, सेकेंड फॉर्म सच एज प्लेड, एट, एटसेट्रा, अगर ऐसी सेकेंड फॉर्म आपको गिवन है एक सेंटेंस के अंदर, इन केस दैट विल बी वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म जो है वो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा पास्ट सिंपल टेंस की। अगर सेकेंड फॉर्म गिवन ना हो और उस सेंटेंस में अपने को डिड का यूज़ गिवन हो और डिड का जो यूज़ होगा वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होगा, अगर ऐसी कोई कंडीशन अपने को गिवन हो तो वो सेंटेंस भी पास्ट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करवाएगा। जैसे डिड PLAY प्ले, तो यहाँ पर डिड प्लस प्ले का जो कॉम्बिनेशन बना है ये आपको आइडेंटिफाई करवाता है पास्ट सिंपल टेंस का। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की। देखिए सेंटेंस जो है वो या तो अफर्मेटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज इंट्रोगेटिव एंड मे बी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, हो सकता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इसका बेस स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट का यूज़ होता है, देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक कॉमन जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो हम फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर जो गिवन वर्ब है इसकी हम सेकेंड फॉर्म यूज करें, वर्ब की अगर सेकेंड फॉर्म यूज हो तो ऐसा जो सेंटेंस बनेगा वो पास्ट सिंपल का होगा। जैसे ही SENT सेंट मी अ लेटर, यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें हमने ही जो कि अपना एक सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के साथ जो सेकेंड फॉर्म यूज की है हमने वो सेकेंड फॉर्म है आपकी सेंट। तो यहाँ पर जो सेंट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और इस सेकेंड फॉर्म के यूज होते ही ये जो सेंटेंस बना है अफर्मेटिव ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस रहेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस अपने को बनाना हो तो सेम वो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। अब नेगेटिव में यहाँ पर हम वर्ब को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन नॉट देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव सेंटेंस मुझे इसी सेंटेंस का बनाना हो, इन केस में राइट करूँगा सेंटेंस ही। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए हमें नोट का यूज करना होगा और हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ है उनमें बात भी की थी कि नोट का जो यूज़ होगा वो ओनली अपने को हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन में करना, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ अपने को नोट का यूज़ करना रहेगा। अब पास्ट सिंपल टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। तो यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया डिड और डिड अगर यूज हुआ है तो फिर नोट का यूज तो करना ही होगा, तो यहाँ पर हमने नोट यूज किया नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में हमने राइट किया है कि अगर डिड का यूज है देन यूज मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें से जो फर्स्ट फॉर्म मेरे को निकालना होगा वो सेकेंड फॉर्म जो है सेंट, इसकी फर्स्ट फॉर्म मुझे बनानी होगी और हमें पता है वी नो दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेंट इज SEND सेंट। सो ही डिड नॉट सेंड। ऑब्जेक्ट में किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं हम करते हैं, टेंस के बेसिस पे हम जो चाहे वो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग उसका सेंस बनाने के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आप बात करो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें पता है कि स्टार्टिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब से करना है, देन हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन आपका मेन वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर मुझे एक एग्जाम्पल राइट करना हो
सपोज कीजिए इसी एग्जांपल में से मेरे को इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन करना है, तो मैं स्टार्टिंग करूँगा हेल्पिंग वर्ब से, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का जो यूज़ होता है वो डिड है। तो मेरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं स्टार्टिंग करता हूँ डिड के साथ। डिड, आफ्टर डिड आई यूज़ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमने कॉमन सा यूज किया है ही। सब्जेक्ट के बाद या आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज़ मेन वर्ब। तो अगर डिड का यूज सेंटेंस में हुआ है तो इसके साथ जो मेन वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगी। सो डिड ही और फर्स्ट फॉर्म जो है इस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव से ही हम इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेंड हो गया अपना, तो डिड ही सेंड, देन ऑब्जेक्ट मी अ लेटर एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ इंट्रोगेटिव, जहाँ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ फुल स्टॉप का यूज होता है। नेगेटिव में ये जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है इसमें थोड़ा बहुत हम करेक्शन करते हैं। अफर्मेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया, जबकि नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना कंपल्सरी होगा। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर सेम वही रूल हम अप्लाइड करते हैं जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर डिस्कस किए थे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, इनकेस आपको वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इग्नोर करना है। ठीक है, सही पास्ट सिंपल टेंस में भी आपको अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब को आपको इग्नोर करना है, और पास्ट का मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। इन केस इन पास्ट सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। इन एग्जाम्पल हमने राइट किया है ही सेंट मी अ लेटर। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में हमको यूज करना। सो नेगेटिव में हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड। तो ही डिड नॉट सेंड मी अ लेटर हमने यूज किया, एंड विथ डिड वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इन इंट्रोगेटिव we start with helping verb. Helping verb is did, and at the end of the sentence we use question mark. So here we used question mark. We replace the places. हम जो places है helping verb and subject है वो एक दूसरे से interchange कर देते हैं, exchange हम कर देते हैं, replace कर देते हैं। जहाँ पर helping verb जो है वो subject के place पे आता है और subject जो है वो helping verb के place पे चला जाता है, और इनके रिगार्डिंग आपका जो sentence है interrogative का उसका formation होता है। तो ये बात हुई आपके पास सिंपल टेंस में आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस की। ओके, नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, अदरवाइज वी कैन से पास्ट फॉर्म। सो हियर वी हैव अ प्रैक्टिस सेट। इन प्रैक्टिस सेट यूज पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब। जो भी अपने को वर्ब गिवन है, और वर्ब जो अपने को गिवन है ये आपको ब्रैकेट में गिवन है, इसकी आपको पास्ट फॉर्म का यूज करना रहेगा। तो देखिए, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी डोंट हैव नॉट और क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट और क्वेश्चन मार्क इजंट गिवन इन अ सेंटेंस, in case that sentence belongs to affirmative sentence. In affirmative sentence or in past simple tense, we use verb second form. So here the verb is scold, and second form of scold is scolded. Okay? Affirmative sentence में past simple tense में हमने second form का यूज किया scolded. In second example में भी हमारे पास given sentence में ना तो not है एंड ना ही क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है, तो ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना होगा। तो यहाँ पर गिव की जो सेकंड फॉर्म होगी ये रहेगी आपकी GAVE, गिव। इन थर्ड एग्जाम्पल वी हैव नोट। थर्ड एग्जाम्पल में आपको नोट गिवन है। पास्ट फॉर्म का अगर यूज करना है सेंटेंस में, अगर नोट है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, और नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगा। और डिड अगर यूज हुआ है तो फिर अपने को गिवन जो वर्ब है उसको एज इट इज़ राइट करना होगा। क्यों? क्योंकि डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। इन फोर्थ एग्जाम्पल वी ऑल्सो हैव नॉट। फोर्थ एग्जाम्पल में भी हमारे पास सेंटेंस में नोट गिवन है। इट मीन्स सेंटेंस आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव जो बनता है वो डिड और नॉट के साथ बनेगा। कौन से टेंस में?
पास्ट सिंपल टेंस में, और यहाँ पर डिड अगर यूज हुआ है इन केस, फिर अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। डिड के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। इन द फिफ्थ एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आपको गिवन है, इट मीन्स दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड इन पास्ट सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब। नॉट ओनली इन पास्ट सिंपल टेंस, कोई सा भी टेंस का सेंटेंस हो अगर वो इंट्रोगेटिव तो स्टार्टिंग अपने को हेल्पिंग वर्ब से करना है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी डिड है, और डिड के साथ हम बार बार कहते हैं कि ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म को अपने को यूज करना है। सिक्स्थ जो एग्जाम्पल है इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है, और क्वेश्चन मार्क यूज होने की वजह से ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हम वो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस को आप देखें तो ये पास्ट सिंपल टेंस के क्वेश्चंस हुए जिनमें या तो सेकंड फॉर्म का यूज हुआ अगर वो अफर्मेटिव है, अदरवाइज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने डिड प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। थैंक यू।